शुभा भाभी की प्यार की कहानी। बॉस संकेत समझ गए थे। उनका चेहरा तमतमा सा गया था। होंठों की बुदबुदाहट से साफ लग रहा था कि वे मन ही मन शुभा के लिए कोई अश्लील सी गाली बक रहे हैं। औरत के खिलाफ कितना विषाक्त वातावरण है ऑफिसों में, जबकि कहा रोज जाता है कि अधिकार समान है, अवसर समान है, सम्मान समान है। क्या समान है? हर जगह तो पुरुष तानाशाह नजर आ रहा है। बस स्टॉप पर बुरी तरह खींची और झल्लाई शुभा बस का इंतजार कर रही थी। इंतजार। अब तक वह इंतजार ही तो करती रही है। इन 28 सालों में उसने और किया ही क्या है। 15-16 साल की उम्र से लेकर इस उम्र तक इंतजार किया है, बस इंतजार। पता नहीं बस को क्या हुआ, कहाँ रुकी रह गई, क्या गड़बड़ी हो गई उसमें कि वह अब तक आई ही नहीं कि बैठकर वह निश्चिंत हो अपनी जीवन यात्रा चैन और सुकून से तय कर ले। तब से अब तक उसे लगता रहा कि कुछ न कुछ हो ही जाएगा, स्थितियां संभल जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहीं न कहीं कोई न कोई तो होगा ही, जिसे ईश्वर ने उसके लिए पैदा किया होगा। वह एक दिन घोड़े पर बैठकर जरूर उसके दरवाजे पर आएगा और वह उसके गले में वरमाला डालेगी। लेकिन 15-16 की कच्ची उम्र से लेकर अब तक वह सपनों का राजकुमार दरवाजे पर नहीं आया। 15-16 साल की कच्ची उम्र से लेकर 25-26 तक उसकी आशा बनी रही, लेकिन फिर उसका धीरज चुकने लगा। बारंबार होती अपनी नुमाइश से उसे बुरी तरह चिढ़ और खींच होने लगी। ईश्वर उसके प्रति इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? क्या पुरुषों से भरी इस धरती पर उसके लिए कोई पुरुष नहीं बना है? वह यूं ही रह जाएगी कुंवारी। घबराहट के कारण उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और वह गालों पर तपन अनुभव करने लगी। उसकी मित्र लेडी डॉक्टर ने इस मनोदशा में एक बार उसका ब्लड प्रेशर नापा था। बड़ा हुआ निकला था। शांत रहने की हिदायत दी थी उसने। शांत, पर सुख, चैन या शांति क्या सिर्फ घर, बाहर और दफ्तर भर में ही महसूस की जा सकती है? नहीं, कतई नहीं। वह सब तो व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए, मन में, मस्तिष्क में, दिल में। अगर वहाँ नहीं है तो बाहर की सुख शांति उसके लिए निरर्थक होती है। बाहर सब कुछ शांत हो और भीतर हाहाकार हो, कोहराम मचा हुआ हो तो। डॉक्टर सहेली रमा ने ही उसे बताया था, अब ज्यादा देर ठीक नहीं है, जल्दी से किसी के गले में वरमाला डाल। 28वां चल रहा है, फिर 29, 30 और 30 के बाद तो औरत में सब कुछ खत्म होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। बच्चे पैदा करने की सही उम्र तो 25 और 30 के बीच ही होती है। उसके बाद तो माँ बनना औरत के लिए खतरनाक भी हो सकता है। सुनते ही नए सिरे से उसका दिल धड़कने लगा था। जरूर ब्लड प्रेशर फिर बढ़ने लगा होगा। कपोल तपने लगे, चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक उठी और सांसों की गति तीव्र हो उठी। गहरी सांस ले खुद को सहज करने की कोशिश की शुभा ने। सहसा उसका ध्यान स्टॉप पर उन छोकरियों पर गया जो धौल धप करती हुई उन्मुख चिड़ियों की तरह चहकती किलोले करती हुई दीन दुनिया और बाहर के भयावह समाज व उसके नियम विधानों से बिल्कुल बेखबर थी। कभी शुभा भी इनकी तरह बेखौफ और बेपरवाह थी, इन्हीं की तरह चहकती, चमकती और खिलखिलाती हुई। पर अब मनोविज्ञान में M.A. किया था, नौकरी के लिए कई दफ्तरों में भटकी, लेकिन हर जगह एक ही बात, M.A. के अलावा और क्या किया है? यानी अलावा का मतलब, एक मुनहफिट बॉस ने तो यहाँ तक कह दिया, हम आपको नौकरी दे तो बदले में हमें क्या मिलेगा? गुस्सा तो इतना आया कि मेज पर रखा पेपरवेट उसकी गंजी खोपड़ी में मार दे। महीनों की दौड़ धूप के बाद उसे नौकरी मिली तो मम्मी पापा निश्चिंत से हो गए हैं, भाग्य भरोसे बैठे हैं। जब लिखा होगा लड़का मिल जाएगा और शादी हो जाएगी। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। पहले जब वह M.A. कर रही थी और पड़ोस की लड़कियों व सहेलियों की शादियों के कार्ड लगातार आ रहे थे तो माँ बाप भी कुछ चिंतित परेशान रहने लगे थे। नाते रिश्तेदारों से लगातार पत्र व्यवहार कर रहे थे कि शुभा के लिए कोई लड़का बताएं। हमें ज्यादा अच्छे लड़के की दरकार नहीं है, बस खाता कमाता हो, अपने पांवों पर खड़ा हो, जिससे मेरी शुभा को रोटी कपड़े की तकलीफ न हो। क्या औरत को सिर्फ रोटी कपड़े की ही तकलीफ हो सकती है और किसी तरह की नहीं? उसे जानवर की तरह क्या सिर्फ 2 वक्त खाने की ही जरूरत है और कुछ नहीं चाहिए उसे? कैसे सोचते हैं पापा मम्मी? पापा आपने मम्मी को कैसे चुना? एक दिन यूं ही पापा बहुत मूड में थे तो वह पूछ बैठी थी, हमारे जमाने में लड़के अपने लिए लड़की कहाँ चुनते थे? बस माँ बाप रिश्ता तय कर देते थे। बहुत हुआ तो घर के कैमरे से खींचा फोटो आ जाता था, वरना कोई परिचित या पंडित बता देता था कि लड़की रंग रूप और देखने सुनने में ठीक है, बस रिश्ता तय हो जाता था। शुभा सोचने लगी, अगर पापा के जमाने में भी मीनमेट के साथ चुनाव की परंपरा होती तो पापा से मम्मी का संबंध कतई नहीं होता। कहाँ पापा और कहाँ मम्मी? एक औसत दर्जे की स्त्री, न शिक्षा, न घर चलाने का शऊर और न बातों में चतुर चालाक, एक अदद भोली और मूर्खता की हद तक सीधी औरत। जब से पिता बीमार रहने लगे हैं और बीमारी के कारण उनकी नौकरी छूट गई है, जैसे घर में कलह का स्थायी निवास हो गया है।
पापा गुस्से में आकर अपनी दवा भी बंद कर देते हैं और तब घर में एक गुत्था सन्नाटा और अनचाहा आतंक व्याप्त हो जाता है। अगर पिता को कुछ हो गया तो ये सवाल सांप की तरह फन उठाकर फुफकारने लगता है। मेरी तरह आज आपको भी देर हो गई है शायद, विनय बाबू ने निकट आकर कहा तो वह कुछ सावधान हुई। क्या जिंदगी में विनय बाबू को भी देर हो गई है? उसकी तरह क्या उनकी भी बस नहीं आई? वे तो अपनी चाटक बस से जाते हैं, आज वह बस निकल गई है शायद। औरत की ही जिंदगी में देर नहीं हो जाती, पुरुष की भी हो जाती है। उसे हल्की तसल्ली सी हुई, कोई तो है जो उसकी तरह विलंबित है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।